हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और क्लास 10th के मैथ में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है और 3.1 के आज क्वेश्चन 2 हम देखेंगे और क्वेश्चन 2 है वर्ड प्रॉब्लम। देखो आ जाओ, पहले पढ़ लेते हैं इसको। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। मैंने कल भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। आइए किस तरीके से इसे हम करेंगे, पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे कोई ये एक मार्कर है, ये मार्कर 5 रुपए का है, सपोज करो 10 रुपीज का है। 1 मार्कर 10 रुपीज का है। मैंने कहा यार 1 से तो काम नहीं चलेगा, 2 लेके आओ, एक ब्लैक की भी नीड पड़ेगी, तो फिर हो गए 2 मार्कर। तो क्या करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या थी, ये थी कॉस्ट और ये थी क्वांटिटी। ये कितनी होगी 2 और ये कितनी होगी 200। यानी अगर एक मार्कर 100 रुपीज का था तो 2 मार्कर कितने के हो गए 200 के। सिंपल सी बात है ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम शॉप पे गए, हमने एक क्रैक्स लिया 5 रुपए का है, 2 क्रैक्स लिए 10 रुपए के हैं, 100 क्रैक्स लिए तो 500 रुपए के हैं, 500 रुपीज के हैं। पता कैसे चलता है, क्या जितनी क्वांटिटी होती है इतने से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने अभी 5 रुपए का बताया कुरकुरे क्रैक्स का, तो ये मैंने कितने लिए 100 क्वांटिटी। यानी जो कॉस्ट होती है वो होती है क्वांटिटी इंटू कॉस्ट, क्वांटिटी इंटू पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट का क्या मीन्स है, पर यूनिट कॉस्ट का मीन्स होता है कि एक चीज की, यानी वो टोटल क्वांटिटी है तो, लेकिन किस चीज की है, और उस टोटल क्वांटिटी का जो एक होगा, उसमें एक क्वांटिटी होगी, उसका रेट पता होना चाहिए। अगर वो 5 रुपए की है और क्वांटिटी है 100 रुपीज तो वो हो जाएगी 500 की। ये सिंपल सी बात है। यानी ये पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलती है, कॉस्ट मिलती है भाई। ठीक है, कॉस्ट थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं। अब पढ़ लो इस क्वेश्चन को, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स 6 बॉल फॉर 3900। लेटर सी बाय अनदर 1 बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1300। represent this solution algebraically and geometrically। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन बना के दिखा देनी है और ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे, हमें करना क्या पड़ेगा, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम में लेट करना होता है। अब समझ नहीं आ रहा क्या लेट करें, तो देखो अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स 6 बॉल। 3 बैट है और 6 बॉल है, 3900 रुपीज के लिए हैं। तो ये रुपीज है, ये क्वांटिटी है, तो बचा क्या हुआ है, तो बचा हुआ है यानी पर यूनिट कॉस्ट हमें लेट करनी पड़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो उनमें तो लिखा हुआ होगा, जो भी वो बोलेगा कि इसे डिटरमिनेट कीजिए, फाइंड द कॉस्ट या फाइंड द लेंथ, तो उसी को लेट कर लेंगे। ठीक है, आगे इजी होगा। लेकिन ये जब तक रिप्रेजेंट वाला चल रहा है तब तक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या लेट करना है, या तो ओवरव्यू रखो। रिप्रेजेंट वाले में क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 बैट्स हैं 6 बॉल है, मैंने बताया कभी भी कोई भी चीज कंपेयर होती है तो वो सेम यूनिट होनी चाहिए। अब इसने बोला 3900, तो मैं कोई इक्वेशन बनाऊंगा 3900 से, तो ये क्या है, कॉस्ट है। तो मुझे यहां से आइडिया, अच्छा इधर भी कॉस्ट होना चाहिए, फिर तो कुछ भी प्लस माइनस करके लिखूं तो इधर कॉस्ट होना चाहिए। तो मेरे को पता है 3 बैट है तो ये तो क्वांटिटी होगी, 6 बॉल है ये भी क्वांटिटी होगी। लेकिन मुझे अब समझ आया, अच्छा पर अब इसे मैं कब कॉस्ट में चेंज कर सकता हूं, क्वांटिटी कब कॉस्ट में चेंज होती है, जब इसमें पर यूनिट
यानी एक चीज का, वन थिंग का रेट पता हो, पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट रेट पता हो। ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे प्राइस। आ जाओ भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेट, वन बेट की कॉस्ट को लेट करेंगे, इक्वल हो गया एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब एक बेट की कॉस्ट तो होगी एक्स, तो 3 बेट हैं, सो द कॉस्ट ऑफ 3 बेट्स कितनी हो जाएगी, 3 बेट्स की भाई, देखो एक की तो x है, 3 बेट्स की कितनी हो जाएगी, बताया तो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3x हो जाएगी, तो कितनी होगी 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से लेट करना पड़ेगा क्योंकि बेट नहीं बॉल भी है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y, सो द कॉस्ट ऑफ कितनी, 6 बॉल, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 6y, 6 इंटू वाई, 6y हो जाएगी ना। अच्छा अगर इनको रुपीज करके लिखना है तो रुपीज करके लिख लीजिए, रुपीज x, सब में लगा लेना 3x y 3y, सॉरी 6y। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब उसने बोला द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय, खरीदता है 3 बैट और 6 बॉल, ठीक है, इतने रुपीज के, तो मेरे को पता चल गया ना, टोटल बोल रहा है इतने रुपीज के, मैंने बोला 3 बैट कितने के हो गए भाई 3x के, लिख सकते हैं यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x यानी 3 बैट कितने रुपीज के हो गए 3x के, प्लस 6 बॉल 6y के, और ये दोनों मिला के, जो ये दोनों मिला के कितने रुपीज के उसने खरीदे हैं 3900 के। ये बन गई भाई इक्वेशन फर्स्ट। उसने बोला था कि मैंने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपए यानी 3900 रुपीज के खरीदे हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया एक बैट का प्राइस x और एक बॉल का प्राइस y। अगर एक का x है तो 3 बैट का कितना होगा 3x और 6 बॉल का कितना होगा 6y। 3x और प्लस 6y यानी टोटल कॉस्ट होगी 3x और 6y। जो मैंने लेट किया उसकी टोटल कॉस्ट होगी 3x प्लस 6y। वो कह रहा है 3x प्लस 6y तो होगी, चलो आपने मान लिया, लेकिन भाई हमने तो कितने के खरीदे 3900 के, तो यानी ये 3900 इसके इक्वल है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे इक्वेशन सेकंड करेंगे, तो देखो इक्वेशन सेकंड आगे पढ़ेंगे। लेटर सी बाय अनदर वन है ये, अनदर वन बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। कह रहे 1300 में खरीदे। तो देखो एक बैट खरीदा तो बैट का हमें रेट पता ही है, एक बैट का कितना है फर्स्ट x है, और 3 मोर बॉल, तो 3 मोर बॉल का कितना है y, तो 3 का बॉल का कितना होगा 3y। देखो तो लिखेंगे यहां पर, सो द कॉस्ट ऑफ, सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो सेकंड कंडीशन। ये जो काम हुआ है ये फर्स्ट कंडीशन का था पूरा, ये और ये पूरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ वन बेट कितनी होगी x, द कॉस्ट ऑफ
थ्री बॉल की कॉस्ट कितनी होगी भाई? 3x, 3y, y है ना बॉल की, तो ठीक है, तो 3y होगी, 3 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने दोनों कितने की, यानी इन दोनों का जो सम है x प्लस 3y वो कितना है? वो है 1300। ये आ गई भाई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें लेना है और ग्राफिकली मेथड से प्लॉट कर देना है ग्राफ पर, ठीक है। इसको कर लो कॉपी। x प्लस 3y इक्वल x प्लस 3y इक्वल 1300 और x 3x प्लस 6y इक्वल 3900। देखो भाई, अब जो हमने पहले सीखा था, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पहले ही सीख चुके हैं ग्राफिकल मेथड। अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। जिस बच्चे को आता है, जिसने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखा है, वो पिछली वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और उसके बाद ये देख लीजिएगा आगे। या जिसने देख रखा है वो खुद से करे, ठीक है, और खुद से करके सिर्फ आंसर मैच करे। 3x प्लस 6y इक्वल 3900। देखो भाई, इक्वेशन फर्स्ट है ये, और इक्वेशन फर्स्ट को मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, तो 6y इक्वल क्या हो गया? 3900 माइनस 3x। ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अगर y की वैल्यू निकालू यहां से, तो 3900 माइनस 3x अपॉन 6 ये निकल गई। अब देखो, इससे डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मैंने इफ x इक्वल 100, अगर x की वैल्यू 100 रख दी, तो देखो y क्या आएगा? x की जगह 100 रखा तो 100 इंटू 3 क्या हो गया? 300, और 300 माइनस किए 39,000 में से 100 में से, तो कितना आ गया? 3600 अपॉन 6, और इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 600। बात समझ में आई क्या? देखो, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा से देख लो। ये 3x है, x की जगह 100 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 300 हो गया, और 300 3900 में से गए माइनस हो गए, तो कितना बचेगा? भाई 3600 बचेगा, और 3600 अपॉन 6 जो कि आ जाएगा डिवाइड होके 600। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को 100 और 600, इसे ले लो, हाइलाइट कर लिया a, ठीक है। अब एक और निकाल लो। इफ क्या करें भाई? देखो, इतने बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच के ही करना, अदरवाइज वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो देखो, ये ऐसा कोई नंबर बनाओ ऊपर जो 6 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहां पर 400 कर दूं, अरे यहां 300 कर दो। देखो, अगर यहां 300 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3 3 जा 900 हो गया, और 3900 में से 900 गए माइनस हो गए, तो क्या बच गया? 3000, और 3000 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। देखो, अच्छा चलो इस वाले को करके दिखा देता हूं। इफ x इक्वल क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई? 300। तो देखो, y जो का त्यों इक्वल 3900 जो का त्यों इंटू 3 इंटू 6, सॉरी 300 रख दिया इसकी जगह, और अपॉन 6 क्या हो जाएगा? 3900 माइनस 900 अपॉन 6, और क्या आ जाएगा भाई? 3000 अपॉन 6, 6 5 जा 30, 2 0 और 500, ठीक है। तो क्या आ गया? सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 300 और 500, ठीक है। तो आज अब इसका प्लॉट कर लेते हैं। मैंने बताया था 2 कोऑर्डिनेट निकाल लेना और उसके बाद ड्रॉ करके देखना, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये बहुत पास में आ जाते हैं तो दूसरा करेंगे।
तो देखो जैसा कि आप लोगों को दिख गया है, इसमें तो 600 है, 500 है, तो यानी और सभी प्लस की वैल्यू है, तो मुझे लग रहा है ये ग्राफ प्लस प्लस पे आ जाएगा, तो मैं प्लस प्लस की साइड बना रहा हूं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। फर्स्ट कोऑर्डिनेट करना है तो 100 और 600, एक्स की वैल्यू ये सबको पता होना चाहिए और वाई की वैल्यू है ये 100 और 600, ये रहा 600 ये रहा और 100 ये रहा, तो ये कहीं आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट आ गया, ए 100 और 600, बी क्या है 300 500, 300 500, एक्स की वैल्यू है ना 300 500, ये बी की वैल्यू है। तो इन दोनों से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, कर्व हो गया, कर्व नहीं होता, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आती है, ठीक है। जब ग्राफ कॉपी में प्लॉट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ऐसे एक प्लॉट हो गया, सेकंड इक्वेशन लेंगे और उससे भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन, आ जाओ भाई यहीं से बना लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल 1300, ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी। हाँ, तो यहां से भी y की वैल्यू निकाल लूंगा, 3y इक्वल 1300 माइनस x और y इक्वल क्या हो जाएगा 1300 माइनस x, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखेंगे। इफ x इक्वल 100 तो y इक्वल क्या आ जाएगा, देखो 100 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 100 रखा, 1300 में से 100 गए 1200, 1200 अपॉन 3 और 3 4 जा 12, क्या आ गया भाई 400। तो क्या आ गया, x की वैल्यू है 100 और ये है 400, तो a कोऑर्डिनेट आ गया 100 400, ठीक है। इफ y इक्वल 400, अच्छा 400 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गया अगर भाई 200 रख दिया यहाँ पर तो ये 1100 हो जाएगा और 3 से डिवाइड नहीं होगा वो, मैंने फिर यहाँ 300 रखा तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 भी 3 से क्या होता है डिवाइड नहीं होता। मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 400 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 900, और 900 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करके देखना है, पहले रख दिया बाद में पॉइंट में आ रहा है या इस ग्राफ से अलग सी वैल्यू आ गई तो आप ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। 400 सब्स्टिट्यूट की तो y इक्वल क्या हो गया 1300 माइनस x की जगह क्या 400 सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो अपॉन 3, कितना हो गया भाई 900 अपॉन 3, 3 जा 9, 00 क्या आ गया 300। तो क्या आ गई वैल्यू, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 400, तो ये किसकी वैल्यू आई यार, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, x है ना ये, x की वैल्यू 400 सब्स्टिट्यूट की, तो क्या आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट 400 300, इसे क्या लेट कर लो, इसे a नहीं लेट कर सकते, a और b तो आ गए हैं उसमें, इसे c और d लेट कर लो, ठीक है। तो c क्या है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, ये मिल गया है c, तो हमें भाई c 100 और 400, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है 400 और y की वैल्यू क्या है इसमें, y ये है 300, तो यानी ये वाली लाइन का क्रॉस होगा यहां पर और ये वाला,
तो यानी ये कहीं कोऑर्डिनेट मिलेगा। और देखो इन दोनों से होते हुए लाइन डालनी है, ये लाइन थोड़ी सी फ्लैट आएगी और ये कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। भाई सीधी नहीं हुई ये, बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी भाई, स्केल से करना आप लोग। लो ठीक है, ये कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट होगा। और अगर आप इसे ड्रॉ करोगे ग्राफ नोटबुक में तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, तो उसकी आपको वॉरी करने की कोई बात नहीं है। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर किसी को ये वर्ड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वालिटी में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस पे भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता है, इंप्रूवमेंट करने के लिए मार्केट ओपन होनी चाहिए और वो अभी है नहीं। तो अगर किसी को ये वर्ड प्रॉब्लम में आ रही है तो जैसे मैं बोलता हूं तब लिख ले, वो तब क्वेश्चन लिख सकता है। अदरवाइज गूगल वगैरह से, बुक नहीं है तो गूगल वगैरह से चैप्टर 3 का एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर ले।